हेलो यूट्यूब। ये कॉप एंड द एंथम का पार्ट 2 का वीडियो है। मुझे खेद है कि मैंने इतने देर से वीडियो को अपलोड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोफी डच इज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोफी कानून के गलत पक्ष में होने का पूरा कोशिश करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन। वह 3 ट्रिक्स को इस्तेमाल करता है जो कि बेकार हो जाते हैं, जो सारे बेकार हो जाते हैं। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हर्ट। यह डर उसको दिल से बीमार कर देता है कि कोई भी पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा, यानी कि वो उसे कभी जेल नहीं भेजेगा। वह विंटर के घर कभी नहीं जाएगा, विंटर में उसको घर नहीं मिलेगा। देयर वेर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। ऐसा करने के उसके पास बहुत से आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे was to go and have a good dinner at some fine restaurant। सबसे रुचिकर तरीका था, सबसे आसान तरीका था कि वह एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, वह किसी फाइन रेस्टोरेंट में जाए और एक अच्छा भोजन करे, रात का डिनर करे, रात का भोजन करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर वह कहे कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास खाने का पेमेंट करने का पैसे नहीं। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल। और फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और फिर ये सब बिल्कुल शांतिपूर्वक हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। ही वुड बी टेकन टू ए जज। फिर उसे जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। और बाकी का काम जज कर देंगे, बचा हुआ काम जज कर देंगे। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर। सोफी इतना सोच के अपने जगह से उठ जाती है और मेडिसिन स्क्वायर से जाने लगती है। मेडिसिन स्क्वायर से स्लोली मतलब धीरे धीरे उठ के बाहर जाने लगती है। टू द प्लेस, उस जगह पर, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे। ब्रॉडवे पर यानी एक चौराहा है, एक रास्ता है, एक स्ट्रीट है, एक रोड है जिसे जो बहुत फेमस है, ग्रेट है। उसका नाम क्या है? ब्रॉडवे है। एंड 5th एवेन्यू मीट, जो कि 5वें चौराहे से मिला हुआ है, 5वें गली से मिला हुआ रोड है। यानी कोई रोड होता है ना जो कनेक्टेड होता है, वो वैसा। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। वह उस चौड़े से रास्ते के उस पार चला जाता है और ब्रॉडवे से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइट रेस्टोरेंट। वह एक बड़े से चमकीले रेस्टोरेंट के पास, ब्राइटली लाइट रेस्टोरेंट यानी चमकीले रेस्टोरेंट के पास जाके रुक जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। जहाँ पर प्रत्येक शाम को अच्छे कपड़ों में अच्छे लोग अच्छे भोजन के पास आते हैं। वहाँ पे अच्छे भोजन होते हैं। सोफी बिलीव्ड दैट above his legs he looked all right। सोफी को विश्वास था कि उसके पैर से ऊपर वह बिल्कुल सही लग रहा था, सही दिख रहा था। His face was clean। उसके चेहरे साफ थे। His coat was good enough। उसका कपड़ा बहुत काफ़ी अच्छा था। If he could get to a table। अगर वह एक टेबल के पास पहुंच जाएगा। He believed that success would be his। उसे विश्वास था कि सफलता उसकी थी। The part of him, उसका भाग, that would be seen above the table, उसके शरीर का भाग जो कि टेबल के ऊपर दिखेगा, would look all right, बिल्कुल सही लग रहा था। यानी उसके कमर के ऊपर वाला
कोट वोट उसका कपड़ा बिल्कुल साफ लग रहा था और नीचे उसके कुछ फटा हुआ था। नीचे जो पहना था उसने लोअर या पैंट जो फटा चिथरा था, टॉर्न था, वो टेबल से ढक जाएगा और ऊपर वाला भाग अच्छा दिखेगा, ऐसा कहने का मतलब है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। वेटर उसके लिए लाएगा जो भी वो ऑर्डर करेगा। व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जो भी वो कहेगा वेटर उसके लिए लाएगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। वह सोचने लगा कि वह क्या ऑर्डर करेगा, वह क्या खाएगा, वह क्या मंगवाएगा वेटर से। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। उसके दिमाग में सारा खाना आ गया। सारा खाना वह देख सकता था। सारा रात का खाना उसे दिखाई दे रहा था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। कॉस्ट भी ज़्यादा हाई नहीं था। कॉस्ट भी ज़्यादा, दाम भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा, यानी खाना का दाम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वह यह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग कोई वास्तविक गुस्सा करें, सच में गुस्सा करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। वह यह बात नहीं चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन रात का खाना उसे उसके विंटर विंटर होम की यात्रा के लिए खुश और भरा हुआ कर देगा। बट एज सोफी पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। लेकिन जब सोफी रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर अपना पैर डालता है, द हेड वेटर saw his broken old shoes and the torn cloths that he covered his legs। तब हेड वेटर जो होता है उसका टूटा हुआ जूता देख लेता है, एंड टॉर्न क्लॉथेस और फटा चिथरा कपड़े देख लेता है, दैट कवर्ड हिज लेग्स जो कि उसके पैरों को ढके हुए होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोफी अराउंड एंड मूव हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। मजबूत हाथ उस हेड वेटर के मजबूत हाथ सोफी को घुमा के चारों तरफ देखते हैं और फिर उसे शांतिपूर्वक फिर से बाहर की ओर भेज देते हैं। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। जब वो हेड वेटर सोफी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है तो सोफी कहाँ जाता है? ब्रॉडवे पे। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफी को ब्रॉडवे पे छोड़ देता है। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट easy way to the island was not to be his। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सबसे आसान तरीका, आइलैंड जाने का सबसे आसान तरीका उसका नहीं है। मतलब वो जो पहला ट्राई किया उसमें वो फेल हो गया। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। वह आइलैंड जाने का, वह जेल जाने का कुछ और तरीका सोचने लगा, मतलब सोचना चाहिए उसे। एट ए कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू छठे चौराहे के कोने पे वाज ए शॉप विथ अ वाइड ग्लास विंडो। एक दुकान थी जिसमें वाइड ग्लास विंडो लगा हुआ था। मतलब वाइड ग्लास विंडो मतलब चौड़े कांच का खिड़की वाला शॉप। ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो चमक रहा था इलेक्ट्रिक लाइट्स से, विद्युत बल्ब से। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फेंकता है थ्रू द ग्लास के ऊपर। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर ए कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम। लोग इधर उधर कोने पे भागने लगते हैं, चारों तरफ कोने पे भागने लगते हैं। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें से एक पुलिस वाला होता है। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और वह स्माइल करता है
जब वो पुलिस वाले को अपनी ओर आते हुए देखता है। वेयर द मैन दैट डिड दैट आस्क द कॉप। वह आदमी कहाँ है जिसने यह किया, जिसने ऐसा किया, वह आदमी कहाँ है? आस्क द कॉप, पुलिस वाला ऐसा पूछता है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। क्या तुम्हें नहीं लगता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है यह काम मैंने किया है? सेड सोफी, सोफी ने ऐसा कहा। सोफी ने पुलिस वाले से कहा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह काम मैंने किया है? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वह खुश था और मित्रतापूर्ण था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम। जो वह चाहता था, जो सोफी चाहता था, वही उसके साथ होने वाला था। वह उसकी ओर आ रहा था, यानी कि पुलिस वाला उसकी ओर आ रहा था। तो सोफी को लगा कि अब ये मुझे पकड़ेगा और जेल ले जाएगा। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन पुलिस वाले के दिमाग ने सोफी को कंसिडर नहीं किया, सोफी के बारे में विचार नहीं किया। पुलिस वाले ने ऐसा नहीं सोचा कि सोफी ने ही कांच को तोड़ा है। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक्स टू कॉप। वो आदमी जिसने कांच तोड़ा होगा, वो यहाँ पे थोड़ी रुकेगा, वो पुलिस से बात थोड़ी करेगा। दे रनिंग अवे एज फास्ट एज दे कैन। वह भागेगा, वह दूर भागेगा। एज फास्ट एज दे कैन, वह जितना दूर भाग सकता है, जितना तेजी से भाग सकता है। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर along द स्ट्रीट। उस पुलिस वाले ने सोफी के अलावा एक आदमी को देखा जो कि along द स्ट्रीट, रोड के उस पार में था, रोड के बगल में था। रनिंग, जो कि दौड़ रहा था। ही ran आफ्टर हिम, फिर पुलिस वाले ने भी दौड़ लगाई। एंड सोफी सी कैट हर्ट मीन्स उदास हो गया, दिल से उदास हो गया वो, जब वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया सोफी के पास से। वॉक्ड स्लोली अवे, दूर चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, वह 2 बार फेल हो गया, यानी कि 2 बार अपने प्लान को खो दिया, मिस कर दिया। जेल जाने का, ब्लैकमेल आइडेंटिटी डालने का सपना उम्मीद कम हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट, रोड के उस पार, वॉज अनदर रेस्टोरेंट, अन्य रेस्टोरेंट था, दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। यह उस ब्रॉडवे वाले रेस्टोरेंट से अच्छा नहीं था, यानी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वेयर नॉट सो रिच। जो लोग वहाँ थे, जो लोग वहाँ गए थे, जो लोग वहाँ पे जा रहे थे, काफ़ी धनी नहीं थे, काफ़ी अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड। उसका भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं दिखता था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज। इनमें सोफी अपने शूज़ के साथ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स, और चिथड़े कपड़े के साथ। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और उसे कोई नहीं रोका। ही सैट डाउन एट ए टेबल, और वह एक टेबल पे बैठ गया। एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और एक बड़ा सा रात का भोजन खाने लगा। When he had finished, जब उसने पूरा खाना खा लिया, he said that he had no money. उसने कहा उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। Get busy and call a cop. जाओ, जल्दी से जाओ और एक पुलिस वाले को बुलाओ। said सोफी, सोफी ने कहा, यानी उस फाइन रेस्टोरेंट में उसने खाना खा लिया और पुलिस वाले को बुलाने को कहा। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। हे जेंटलमैन, किसी का इंतजार मत करो, जाओ एक पुलिस वाले को बुला के लाओ। सोफी ने ऐसा बोला। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं है, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने अन्य दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। दो वेटर ने मिलके सोफी को आउटसाइड, रोड के उस साइड में
रोड के लेफ्ट साइड में जाके फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, अब स्लोली धीरे धीरे सोफी खड़ा हुआ। वन पार्ट एट अ टाइम, अपने एक भाग से खड़ा हुआ, फिर दूसरे भाग से खड़ा हुआ, यानी कि एक पैर पहले उठाया फिर दूसरा पैर उठाया, धीरे धीरे सोफी खड़ा हुआ। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और अपने कपड़े से डस्ट को साफ किया। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, ऐसा मालूम पड़ता है कि जेल एक सुहाना सपना ही है, सिर्फ एक सुहाना सपना है। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, लगता है आइलैंड बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दूर वह आइलैंड है। ए कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, वो पुलिस वाला जो पास में खड़ा था हंस रहा था और वॉकड अवे, जो कि टहलते हुए जा रहा था, टहलते हुए दूर जा रहा था, यानी कि चलते चलते दूर जा रहा था, सोफी से दूर जा रहा था। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी फिर से चलना शुरू करता है। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, जब वह रुकता है तो कई थिएटर्स उसके पास होते हैं, उसके पास कई थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के इस भाग में, सिटी के इस शहर में जहाँ पर सोफी खड़ा था, शहर का वह भाग था। स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, सिटी के अन्य भाग से यहाँ पे बहुत ही प्रकाश था, बहुत ही लाइट था, यहाँ पे चमक रहे थे, यहाँ पे रोड सब चमक रहे थे, दुकानें चमक रही थी और लोग बहुत खुश थे। हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, हार्ट्स आर मोर जॉयफुल का मतलब है लोग वहाँ पे बहुत ही खुश थे। देन इन अदर पार्ट, सिटी के अन्य भाग से। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, आदमी और औरत यानी मैन एंड वुमेन अपने गर्म कपड़ों में, अपने कोट में हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक घूम रहे थे विंटर में, यानी सोफी की तुलना में लोगों के पास ज़्यादा कपड़े थे, इसीलिए लोग खुशी खुशी विंटर एंजॉय कर रहे थे। ए सडन फियर कॉज्ड सोफी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, एक सोफी को अचानक सा डर लगता है कि कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ेगा, उसे अरेस्ट नहीं करेगा, उसका आइलैंड जाने का सपना ही रह जाएगा।